हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे रहोगे आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप ये एक्चुअली ये जो वीडियो है ये फ़ोटोशॉप बेसिक पार्ट 4 है। ओके, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल के सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ाइल के अंदर ही कितने काम होते हैं, इन सब का क्या यूज़ है ना। तो सबसे पहले Ctrl+N, एक्चुअली फाइल में जा कर के ही पहले न्यू पेज लेंगे हम। न्यू पेज में हम इंच वैल्यू डालेंगे 20 इंच और 300 की रेजोल्यूशन पे, और sRGB 2.1 RGB कलर मोड, और बैकग्राउंड कंटेंट अपना वाइट ही रखेंगे। इसको नाम दे देंगे हम बेसिक 04। ओके, और एक ले लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम। चलो यही एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अच्छा, ये पुरानी वाली अपनी, कोई बात नहीं। इसको मैंने ड्रैग कर लिया, यहाँ पे Ctrl+T से थोड़ा सा छोटा कर लिया। ये जो ये जो पार्ट्स हैं 1 बाई 1, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे तकरीबन 10-11 पार्ट का बनेगा अपना बेसिक। इसमें से अगर जितना भी वीडियोस है, ये सारी वीडियोस में से भी अगर आपने 15-15, 20-20% भी अगर आपने कैप्चर किया ना, तो आप फिर डेफिनेटली आप प्रॉपर तरीके से समझ लो कि एक इंटरमीडिएट ग्राफिक डिज़ाइनर या टेक्सटाइल डिज़ाइनर तो आप बन ही जाएंगे। उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी। एक्चुअली क्या होता है ना कि अपने पास सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर उन चीज़ों का क्या यूज़ होना है, जो भी टूल्स हैं, ये सारे टूल्स का क्या यूज़ होना है, ये अपने को कैसे पता रहेगा। बेसिक चीज़ें कहीं पर भी आप क्लास में जाओगे, इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पर भी बेसिक चीज़ें ही बताते हैं आपको। जैसे मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि ये टूल्स के बारे में, ये टूल्स कैसे होते हैं, ये एडजस्टमेंट फ़िल्टर्स कैसे होते हैं। ओके, ये वाले नॉर्मल लेयर वाले ये फ़िल्टर्स कैसे होते हैं, ब्लेंडिंग वाले जो ये नॉर्मल ये लेयर स्टाइल्स के फ़िल्टर्स जो होते हैं, ये अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पर अपनी फ़ाइल की बारी आती है, एडिट की आती है, इमेज, लेयर टाइप, सिलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू, विंडो, ये सारे के सारे अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, सब किस जगह पर कौन सा चीज़ यूज़ होएगा, किस किस काम में आने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं एक बार फटाफट आपको बता दूंगा। ये बेसिक ऐसे ही बेसिक वीडियोस बना करके डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अभी इसमें इन वीडियोस में से, ठीक है, इन वीडियोस में से आपको बराबर ही पता हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ का ये यूज़ होता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उतना हो सकता है शायद माइंड में ना आए, दिमाग में ना बैठे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते नहीं है ना, तो तब तक हमें प्रॉपर तरीके से उस चीज़ का यूज़ नहीं होता है। सपोज दैट जैसे अगर इंग्लिश हमें सीखना है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि बचपन से ही हमें हर एक चीज़ का वर्ड जो है वो वर्ड के रूप में हमें सिखाया जाता है कि हाँ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली वो उस चीज़ को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो चीज़ ध्यान में रहती है कि हाँ इसका ये नाम है। ठीक है, और ग्रामर तो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो उसी तरीके से अभी जैसे यहाँ पर कोई अगर ये फ्लावर बंच है, इस फ्लावर बंच में हमें क्या काम करना है, पहले जब वो डिसाइड करेंगे, तो वो डिसाइड करने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ को करने के लिए हमें कौन से फ़िल्टर्स की ज़रूरत है, कौन से टूल्स की ज़रूरत है, या फिर यहाँ से कौन से फ़िल्टर की ज़रूरत है ना। तो अभी चलो पहले तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी ये न्यू है, न्यू से हमने न्यू पेज ले लिया। न्यू पेज लेने के बाद हमने ओपन, ये Ctrl+O है, Ctrl+O प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्टली कोई भी इमेज को हम ओपन कर सकते हैं कहीं से भी। ओके, और इसके बाद फिर हम चलेंगे, ये आता है अपना ब्राउज इन ब्रिज, इसको हम ओपन करते हैं तो जो ब्रिज वाला जो अपना सॉफ्टवेयर रहता है उसके अंदर से भी कोई भी चीज़ें हम ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे उस पर डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पर फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। ओके, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर।
ठीक है। इस पर भी अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो ब्रिज के हिसाब से जो भी फाइल्स है वो फाइल्स आपको ये प्रोवाइड कर देगा। ओके, अभी इसके बाद आती है हमारा ओपन रिसेंट में जो चीज़ें आपने रिसेंटली ओपन किए रहेंगे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी अपने को। ठीक है, क्लोज़ करना है तो ये विंडो अभी जो ओपन है ये क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी कई सारी और मल्टीपल विंडोज़ जो भी ओपन रहेंगी वो सारी की सारी विंडो क्लोज़ हो जाएंगी। ओके, इसके बाद आता है अपना क्लोज एंड गो टू ब्रिज। इस पर करेंगे क्लिक तो सिंपल सी बात है, ये खुद ही बता रहा है, ये क्लोज करके ब्रिज को ओपन कर देगा ऑटोमेटिकली। ओके, कंट्रोल एस से सेव होता है, सेव एस से सेव एस होता है। ओके, ये कंट्रोल एस से सेव सेम डॉक्यूमेंट को रिप्लेस हो जाता है सेव, और दूसरी जगह पर अगर सेव करना है अपने को दूसरे नाम से तो सेव एस अपन प्रेस करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस। ओके, इसके बाद आता है अपना सेव फॉर वेब के लिए हम वेब में ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं होता है। ज़्यादातर GIF गिफ फाइल्स जो होती हैं ना अपनी, वो जिफ फाइल हम अगर कभी करते हैं क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जिफ फाइल बनाना भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले हम बेसिक चीज़ें जो है वो कंप्लीट करते हैं। बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ना फिर मुझे फिर आप जब मैं दोबारा से कोई भी चीज़ें बताऊंगा ना आपको तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएंगी। अभी मेरे को भी मालूम है, हो सकता है आपको एक बार दो बार में ना आए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ना आप प्रॉपर तरीके से घर पे बैठ करके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक बार प्रैक्टिकल अगर आप कर लेंगे ना तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान में अपने पास आ जाती है ना। अब ये जो प्लेस है, प्लेस यदि हम करते हैं तो कहीं से भी कोई भी चीज़ जो है उसको हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं और उसके बाद हम आते हैं इंपोर्ट। एक्चुअली ये फाइल में कुछ ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप ये सारी की सारी चीज़ें देख लो। प्लेस हो गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये तो अपने को पता ही है कि किस तरीके से हम कोई भी फाइल को इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से कोई भी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, इसमें से सबसे खास बात है यहाँ पर ऑटोमेटिक की और ये स्क्रिप्ट की, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ऑटोमेटिक में हम PDF प्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरीके से हमें PDF क्रिएट करनी है वगैरह वगैरह। ओके, और क्रॉप एंड स्ट्रेंथ फ़ोटोज़ जो है ये फ़ोटोज़ को स्टेट करने के काम में आता है। ओके, कॉन्टैक्ट शीट जो है, कॉन्टैक्ट शीट का आप जैसे मैं बताना चाहूँ मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट शीट में मैंने क्लिक किया और कई सारी क्या बोलते हैं कुछ फाइल्स हैं आपके पास, सपोज दैट कोई JPGs वगैरह हैं, वो JPGs को आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिकली एक ही शीट पर छोटी छोटी आपको बिठा करके उसको प्रिंट करना है या फिर उसको एज किसी को शो करना है दिखाने के लिए। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, ये चूज़ फाइल में मैंने डेस्कटॉप का न्यू फोल्डर जो है ये न्यू फोल्डर मैंने चूज़ कर रखा है। ओके, इसके बाद इसको मैं ओके करता हूँ, मतलब जो डेस्टिनेशन फोल्डर है ब्राउज फोल्डर है वो फोल्डर को मैंने चूज़ कर लिया है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर यूनिट विड्थ दे रखा है कि जो मेरा पेज बनेगा वो मेरा पेज कितने साइज़ में रहेगा। रेजोल्यूशन उसका 300 रहेगा, मोड RGB, बिट डेप्थ जो है वो 8 बिट रहेगा और ये 2.1 का इसका कलर प्रोफाइल रहेगा। ठीक है ना। प्लेस और कॉलम भी मैंने 5 रखा है और प्लेस मैंने 6 रखा है। ठीक है, वर्टिकली इसमें जो है यूज़ ऑटो स्पेसिंग ये जो है ये ऑटोमेटिकली पर मैंने क्लिक कर रखा है। और जो फाइल का जो नाम आएगा वो नाम आएगा अपना एरियल के फॉन्ट में आएगा रेगुलर, और 12 का जो उसका फॉन्ट का जो साइज़ है वो फॉन्ट का साइज़ 12 PT है। ओके, एक बार इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे आएगा। ऑटोमेटिकली इसने एक पेज क्रिएट कर लिया है। पेज क्रिएट करने के बाद ये मैं अभी माउस वगैरह को कुछ भी टच नहीं कर रहा हूँ और ये फटाफट जो है ये नाम वगैरह आप यहाँ पर ये साइड राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये अपना नाम और फाइल दोनों को प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करके अरेंज करके उसके नीचे नाम भी लिख करके अपने को ये दे देगा। इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट शीट। ओके, अब इसको मैंने रन कर लिया है, शायद 1 आध मिनट लिए ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं फाइल वाले कॉलम में सेक्शन में जो है और आगे बढ़ूँगा, आपको बताना चाहूँगा। और दोस्तों पता है सबसे ख़ास बात क्या है मालूम है कि हम यदि कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, कुछ भी
कोई भी चीज़ यदि हम सीख रहे हैं ना तो उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान लगा करके सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ फिर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगे। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप सीखो, ओके। यदि आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो छोड़ करके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम जब आधी अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होती है ना। हालांकि ये तो एक फ़ोटोशॉप की बात है, मैं एक एज ए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। कोई भी जानकारी हो यदि आधी अधूरी हो ना तो वो किसी काम की नहीं है। पहली बात तो आधी अधूरी जानकारी हो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट वाली करने वाली बात है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ मैं तो नहीं समझता कि होगी। अभी देखिए ये जो मेरा फ़ोल्डर है ना, वो फ़ोल्डर में शायद कुछ ज़्यादा फाइल होंगी, 56 30, हाँ यस 32 फाइल्स थी उसके अंदर। तो जिसने उसको ये कॉन्टैक्ट शीट में, एक कॉन्टैक्ट शीट में उसका आया नहीं रहेगा, इसलिए ये सॉफ्टवेयर ने अपने को दूसरा कॉन्टैक्ट शीट ऑटोमेटिकली तैयार करके हमें दे दिया। ये देखो ये कॉन्टैक्ट शीट हमारा रेडी हो गया। ये फाइल है, ये जो नाम है ये वाला नाम नहीं, ओके। ये फाइल का ये जो ओरिजिनल नेम था वो नेम इसने यहाँ पर हमें लिख करके ऑटोमेटिक दे दिया। इसे आप कहीं पर भी किसी को अगर एज अ जेपीजी के तौर पे किसी को भेजना है या फिर प्रिंट आउट निकालना है या 4 साइज़ में, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ओके। अब बारी आती है हमारी ऑटोमेटिक में जा कर के कॉन्टेक्स्ट शीट और ये कॉन्डेंशियल मोड चेंज, फिट इमेज, लेंस करेक्शन, नहीं इन सब चीज़ों का तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। अभी हम चलते हैं स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में हमारा एक इमेज प्रोसेसर है। इसके बाद जो भी और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं, लेकिन इन सारी स्क्रिप्ट का भी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ इमेज प्रोसेसर को छोड़ के। इमेज प्रोसेसर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जिसके बारे में मैंने शायद पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है कि इसके अंदर से आप कोई भी फाइल चूज़ करते हैं, वो फाइल को जो ब्राउज़र फोल्डर है वो उस फोल्डर को आप ब्राउज़ कर लो, ओके कर लो, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो, मैं इसको दे देता हूँ 4, वो उस फोल्डर के अंदर ना जितनी भी फाइल्स होंगी ना, उस फाइल्स को ये प्रॉपर तरीके से जेपीजी में कन्वर्ट करके 4 के रेजोल्यूशन पे, 4 की ये जो क्वालिटी होती है ना अपनी 1 to 12, उसको ये 4 की क्वालिटी पे इसको एक ही बार में, एक ही क्लिक में वो पूरा का पूरा फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हैं वो इमेजेस को ये जेपीजी कन्वर्ट करके अपने को दे देगा। इसको भी रन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो ये बहुत सारी फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स होंगी उस फोल्डर के अंदर, वो फोल्डर को ये प्रॉपर तरीके से ओपन करके इमेज कन्वर्ट करके एक नया फोल्डर बनाया होगा उन्होंने, और उस फोल्डर, वो फोल्डर का नाम भी जेपीजी ही होगा, और उस फोल्डर के अंदर ये इमेजेस सेव हो रही हैं। सेम डेस्टिनेशन, जितने जो भी फोल्डर है वो सेम फोल्डर के अंदर ये सेव हो पा रहा होगा आपका, ओके। मुझे लगता है इस फाइल में तीन चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है मेरे ख्याल से। इस चीज़ का यूज़ कीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट शीट और ये अपना ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट जो है ये जेपीजी में कन्वर्ट करने वाला। ये देखो ये हमारी हो गई। ये मेरा न्यू फोल्डर था, न्यू फोल्डर के अंदर यदि मैं जाऊंगा, ये देखो ये जो जेपीजी बनी है ये अभी जस्ट बनी है जेपीजी, ठीक है। ये सारी की सारी जेपीजीज हमारी बन के रेडी हो गई हैं, ठीक है। तो इसका ये काम है कि ये जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप में जो ये जो स्क्रिप्ट का ये काम है। बाकी की ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का काम अभी अपने को नहीं आने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें यूज़ होंगी वही चीज़ें पहले हम कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे और जैसे आगे बढ़ेंगे तो और जो भी फिल्टर्स वगैरह हैं, जो भी इनका स्क्रिप्ट वगैरह है, वो स्क्रिप्ट के बारे में 1 by 1 फिर और भी हम जानेंगे, ओके। ये है अपना फाइल इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है किस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइटल देना है, ऑथर देना है, ऑथर टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, आपको रेटिंग देना है, अगर रेटिंग देना चाहें तो आप, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे तो आपको ये फाइल का जो इन्फो है, वो फाइल का इन्फो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कोई भी क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बॉटम में आपको फाइल का इन्फॉर्मेशन वो शो होएगा, ओके। इसके बाद हम चलते हैं
प्रिंट कंट्रोल पी से अपन प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट 1 कॉपी अगर डायरेक्टली सिर्फ एक ही कॉपी को प्रिंट करना है, ठीक है। कंट्रोल क्यू से हम एग्ज़िट हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं भी कंट्रोल क्यू करता हूँ और उसके बाद मैं भी अब एग्ज़िट होता हूँ। आई होप कि ये वाला जो ये इतना जो छोटी सी वीडियो है ये आपको काफ़ी पसंद आई रहेंगी। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से कि जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों को ना प्रॉपर तरीके से आप देखो और देखने के बाद ना इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ें होती हैं। और एक नोटबुक बना लो आप। नोटबुक बनाने का फ़ायदा ये है आपका कि यदि कोई भी चीज़ें नहीं आ रही है, सडनली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस चीज़ों में हम अटक जाते हैं, तो वो नोटबुक में वो जो भी क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो। इससे हमें ये पता, फिर वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आप मेरे को वाया मेल, व्हाट्सअप या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे 1 बाय 1 मैं वो क्वेश्चंस का जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, है ना दोस्तों। तो चलो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।